नमस्कार। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। दिल्ली में अगली सरकार किसकी बन सकती है, इसको लेकर 70 विधानसभा सीटों का महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। तो सीधे तौर पर माना जा रहा है कि इस बार बीजेपी विशेष यहाँ पर आम आदमी पार्टी के बीच कड़ी टक्कर यहाँ दिल्ली में देखने को मिल सकती है। लेकिन सरकार बनाने के आंकड़े किसके पक्ष में जा सकते हैं, इसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण और लेटेस्ट आंकड़े सामने आ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में काफी हलचल है और केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद यहाँ पर काफी हलचल दिल्ली में दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर बात की जाएगी आम आदमी पार्टी में, अगर बात की जाए तो यहाँ पर डिप्टी सीएम मनोज सिसोदिया की यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर उनको यहाँ जमानत मिली है, लेकिन अरविंद केजरीवाल अभी भी यहाँ पर जेल के अंदर है। लेकिन बात की जाए तो लोकसभा चुनाव दौरान अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली, जिसके दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली के लिए प्रचार किया, लेकिन ज्यादा फायदा दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को नहीं मिला और दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जो है जीत हासिल की है। 2014 लोकसभा सीट और 2019 और 2024 यानी तीनों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीटों पर यहाँ पर जीत दिल्ली के अंदर हासिल किया है। लेकिन विधानसभा चुनाव और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी जो एमसीडी चुनाव था, यहाँ बड़ा उलटफेर आम आदमी पार्टी ने किया है। तो अगर बात करें लोकसभा की तो यहाँ पर 7 सीटों पर एक बड़े मार्जिन से यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। और इसी तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि इस बार दिल्ली में वो सरकार बनाने जा रहे हैं, क्योंकि इस बार इंडिया गठबंधन बना था। आम आदमी पार्टी ने 4 तो इंडिया गठबंधन में कांग्रेस ने 3 सीटों पर जीत हासिल की, लेकिन यहाँ पर 7 सीटों पर इंडिया गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन विधानसभा चुनाव में तस्वीर बदल जाती है और विधानसभा चुनाव में सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी यहाँ पर बात की जाए तो काफी समय से सरकार में रही है, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि यहाँ दिल्ली के अंदर या विधानसभा चुनाव में भी जीत मिले, क्योंकि जिस कहा से लोकसभा चुनाव दौरान या 52 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त हासिल की थी, जबकि आम आदमी पार्टी ने 10 और कांग्रेस ने 8 विधानसभा सीटों पर बढ़त हासिल की है। और इसी आंकड़ों के आधार पर, तर्ज के आधार पर भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि इस बार दिल्ली में वो सरकार बनाने जा रहे हैं, क्योंकि अगले साल या दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। 2000 यहाँ पर बात की जाए तो 20 में जो विधानसभा चुनाव था, उसमें अगर बात की जाए तो कुल 70 में से 62 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी ने एक तरफा जीत हासिल की थी, जबकि अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए को 8 विधानसभा सीटों पर जीत मिली थी। लेकिन इस बार बात की जाए तो आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन बना है। अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी क्या मिलकर चुनाव लड़ती है या अलग अलग लड़ती है, उसका फायदा और नुकसान या किसको होगा, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। इससे पहले अगर बात की जाए तो दिल्ली एमसीडी जो चुनाव था, 250 वार्डों में से आम आदमी पार्टी ने 133 वार्डों पर जीत हासिल की थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 105 यानी 58 वार्डों का नुकसान हुआ था और आम आदमी पार्टी ने 82 वार्डों पर यहाँ पर बढ़त हासिल करके एमसीडी में सरकार बना ली, जबकि कांग्रेस ने यहाँ पर 8 और अन्य ने 4 वार्डों पर जीत हासिल की है। एमसीडी में यहाँ पर अब आम आदमी पार्टी आ चुकी है, तो उसका कितना फायदा उनको विधानसभा में मिलेगा, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर जो महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं, जो ओपिनियन पोल हो सकता है, इसको लेकर आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो पश्चिमी दिल्ली की 8 में से 2 पर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को 1 सीट और आम आदमी पार्टी 5 विधानसभा सीटों पर बढ़त हासिल कर सकती है। दक्षिण दिल्ली की 8 में से आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 6, भारतीय जनता पार्टी को 2 और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जाने का अनुमान हो सकता है। दक्षिण पश्चिम दिल्ली की 8 में से 2 पर भारतीय जनता पार्टी तो कांग्रेस को 0 सीट, आम आदमी पार्टी 6 सीटों पर बढ़त हासिल कर सकती है। उत्तर दक्षिण की 8 में से 2 पर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को 0 सीट, आम आदमी पार्टी यहाँ पर 0 से 6 सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है। अगर बात करें ईशान कोण की 8 में से 4 पर भारतीय जनता पार्टी तो 4 पर आम आदमी पार्टी के बीच कड़ी टक्कर यहाँ देखने को मिल सकती है। उत्तर दिल्ली की 8 में से 2 पर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को 0 सीट और आने के पक्ष में 6 सीटों पर जीत की संभावना हो सकती है। नई दिल्ली की 7 में से 1 पर भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट कांग्रेस तो 5 सीट पर आम आदमी पार्टी यहाँ पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। पूर्वी दिल्ली की 8 में से 1 पर भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट कांग्रेस और 6 पर आम आदमी पार्टी का पलड़ा भारी हो सकता है। केंद्रीय दिल्ली की 7 में से 2 पर भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट कांग्रेस और 4 सीट पर आम आदमी पार्टी का पलड़ा भारी हो सकता है। इस तरह से दिल्ली को लेकर जो 70 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए 10 से 25 सीटों पर जीत की संभावना हो सकती है, कांग्रेस के लिए 5 से 7 सीट और आम आदमी पार्टी को 40 से 50 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। यानी बात की जाए तो 2020 के मुकाबले या आम आदमी पार्टी को
विधानसभा चुनाव में नुकसान हो सकता है, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने के आंकड़े के करीब दिखाई दे रही है। सवाल है कि कांग्रेस अलग लड़ेगी या फिर आम आदमी पार्टी से मिलकर चुनाव लड़ती है। ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि दिल्ली में अगली सरकार किसकी बनेगी। क्या भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव जीतने के बाद क्या विधानसभा चुनाव जीत पाएगी, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दिल्ली में इस बार सीधे तौर पर माना जा रहा है कि कड़ी टक्कर यहां पर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में देखने को मिल सकती है, लेकिन अगली सरकार किसकी बनेगी ये दिल्ली की जनता तय करेगी। तो आपको क्या लगता है दिल्ली में अगली सरकार किसकी बन सकती है? क्या आम आदमी पार्टी या फिर सरकार बनाने जा रही है या फिर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर वापसी करेगी? इसको लेकर आप रख सकते हैं। आपको बता दें ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। बहुत जल्द आपको दिल्ली की और 70 सीटों को लेकर महत्वपूर्ण विश्लेषण दिखाने जा रहे हैं। तो मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।